नमस्कार सभी जनों को। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम लोग संतों की वाणी पर मनन करते हैं। किस तरह से अनुभव से, अपनी तपस्या से, अपने अवलोकन से उन्होंने जीवन को देखा और दोहों के रूप में, कविताओं के रूप में, पद्य गद्य के रूप में दुनिया को दिया है। अभी हम संत कबीरदास जी की रचनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। आजकल जो दोहे पढ़ेंगे, शरीर की नश्वरता के बारे में कितनी बढ़िया दोहे उन्होंने लिखे हैं। हम सब जानते हैं शरीर नश्वर है, तब भी संत कबीरदास जी के समय में सन 1395 96 14वीं सदी की बात है और आज भी उतने पड़ेंगे 1000 साल बाद भी। तो आइए गौर करते हैं। आज के दोहे शुरुआत करते हैं। कबीर थोड़ा जीवड़ा माड़े बहुत मड़ाड़, सबई उभा मेली गया राव रंक सुल्तान। कबीर थोड़ा जीवड़ा माड़े बहुत मड़ाड़, सबई उभा मेली गया राव रंक सुल्तान। इसका भावार्थ है कि संत कबीरदास कहते हैं मनुष्य जीवन को क्षणिक जानते हुए भी जानता है, उसके बाद भी वो अपने आनंद के विलास के बहुत सारे उपकरण जुटाता है, साजो सामान करता है, बड़ी बड़ी घर बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेता है, एसी लगाता है, ये लगाता है, सब लगाता है। किंतु जब कठोर काल आता है, जब मौत आती है, तो ये सब क्षण भर में सब समाप्त हो जाता है। तो जितने बड़े धनिक हैं, राजा हैं, भिखारी हैं, सब संभाल करते करते संसार से चले जाते हैं। अभी आदमी टाटा जी का निधन हुआ, उतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया जहाँ लाखों लोग उनके एम्पायर में नौकरी करते हैं, वो सब को छोड़ के वो जो है उनको जाना पड़ा। जितनी बड़ी चिकित्सीय सुविधाएं सब कुछ हैं, वो कुछ भी काम नहीं आई। तो इस तरह से जब मौत आती है तो बड़े बड़े एम्पायर होते हैं उसके आगे नेस्तनाबूद हो जाते हैं। तो ये सब हम लोगों के लिए समझने की बात है। हम लोग लेकिन भोगों में इतना असक्त होते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं वो प्रतिष्ठा करती हैं, ईर्ष्या करती हैं, लेकिन यथार्थ से मुंह पता नहीं हम लोग क्यों मोड़ते हैं। जानते सब हैं, एकांत में सब मनन करते हैं, लेकिन जब दौड़ने की बात हुई, भौतिक सामग्री जुटाने की आती है, हम लोग रिश्वत ले रहे हैं, हम घूस ले रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। आइए दूसरा दुआ है। एक दिन ऐसा होएगा सब छूम पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होई। एक दिन ऐसा होएगा सब सू पड़े बिछो, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होई। संत कबीरदास साहब कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब काल संसार के समस्त संबंध विच्छेद कर देगा। इसलिए हे राजा राणा छत्रपति अर्थात मनुष्यों, तुम पहले से ही सावधान क्यों नहीं हो जाते हो। भाव ये कह रहे हैं कि जो नश्वर प्रभु है, जो हमेशा रहता है, चिरस्थायी है, उसकी भक्ति करो। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। कई बार माँ बाप जिंदे रहते हैं, उनके बच्चे उनके सामने काल कवलित हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर एक कठोर वज्र की तरह चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये तो मौत है। मौत ऐसी एक किसी की भी निश्चित समय उसका निश्चित नहीं है कब है। अभी हो सकता है मैं दोहे अभी सुना रहा हूँ आपको, अगली बार न सुनाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, ये हम लोग नहीं जानते। जब इस तरह की बातें करते हैं हमारे रिश्तेदार नातेदार भी कहते हैं ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन इस सत्य को हमको जानना चाहिए। अगर हम सत्य जानेंगे कि अगले पल भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम शायद बुरे काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमें बुद्धि दी गई है, इसलिए हमें चेतना दी गई है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं देखो, बड़े बड़े गांधी महाराज, कितने बड़े मुगलिया सल्तनत उसकी, जिसकी लोग वाक चर्चाएँ करते हैं। देखो आजकल सोशल नेटवर्क साइड में तुलनाएँ करते हैं, वो मुगल सल्तनत मिट गई इतनी बड़ी, उतना बड़ा एक जो अलेक्जेंडर था आया, पूरी दुनिया विजेता बनने का ख्वाब लिए, वो भी अल्पायु में चलता बना। तो ये चीज़ें घटनाएं हैं जो हमारे लिए बनी रहती हैं, लेकिन हम लोग जो होते हैं आंखें मूंदे अपना भोग विलास में लग गए। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं ये सब समझो, बड़े टाटा बिरला अंबानी कितने चले गए, गांधी चले गए, नेहरू चले गए, इंदिरा गांधी चली, कितने लोग गए। आइए आज का तीसरा दोहा।
कबीर पटन कारिवा, पंच चोर 10 द्वार, जम राणो गढ़ भेली सी, सुमरी लय करतार। कबीर पटन कारिवा, पंच चोर 10 द्वार, जम राणो गढ़ भेली सी, सुमरी लय करतार। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर का कारवां आत्मा रूपी धन को लेकर चल रहा है। शरीर में आत्मा भी वो कह रहे हैं। जिस प्रकार कारवां को लूटने के लिए चोर लुटेरे लगे रहते हैं, दांव पेच करते हैं, उसी तरह जो 5 यहाँ जो बात कर रहे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 चोर इसे अपहरण करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और यदि कारवां स्वयं भी सुरक्षित न हो तो स्थिति और भी चिंतनीय हो जाती है। यहाँ पर वो कह रहे थे यहाँ तो हमारी शरीर की हालत तो और भी खराब है, इसमें तो 10 द्वार भी बने हुए हैं, 10 द्वार बने हुए हैं जो खुले हुए हैं। तो पता नहीं किस द्वार से कहाँ से आत्मा जो है, आत्मा रूपी धन निकल के चला जाए। कारवां जिस दुर्ग में रहता है अपनी सुरक्षा रहता है, यदि वो स्वयं ही नष्ट हो जाए तो कारवां का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी भांति यमराज आकर मृत्यु के द्वारा इस शरीर रूपी दुर्ग को नष्ट कर देंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस तरह ये मनुष्य उस स्वामी ब्रह्मा का भजन कर ले, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो कितना बढ़िया उन्होंने कहा है। 10 द्वारों से मतलब उनको इंद्रियों को घुमा के कहा है। हम लोग अच्छा देखने में लगे रहते हैं, सुंदर खुशबू, सुंदर लड़की, कन्याएं, सुंदर महिलाएं, यही बातें तो हम लोग करते हैं। और फिर सुस्वादु भोजन खाना है, धन वैभव, इसके लिए हम लोग जुटाते हैं, सब लगे रहते हैं। तो ये कहते हैं हमारा इतना बड़ा ये जो शरीर है, बड़ा अच्छा एक भवन है, लेकिन उस भवन में 10 द्वार हैं। जब वो द्वार भी खुले हुए हैं तो आत्मा तो कहीं से भी निकल सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं इसको जान, ये द्वारों के चक्कर में पड़ा रहेगा तो आत्मा तो तेरी निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसके प्रति समर्पित हो जा। उसको कुछ भी नाम दे, तो उसको राम नाम दे, उसको श्याम दे, कुछ भी नाम दे उसको दे, उसके प्रति अपना जीवन समर्पित कर, जागृत हो, जाग। इन द्वारों का जो 5 चोर होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इसके अलावा जो इंद्रियों के बारे में बात की है, कह रहे हैं उस पर विवेचन करो, ये क्यों बनाए गए हैं, इनका सार्थक उपयोग करो ना। ये तो गीता में भी लिखा गया है, इनका सदुपयोग करो, इनके साथ जुड़ के काम करो, ठीक है, लेकिन इनको भोगोगे तो फिर भुगतोगे। अगर इनका प्रयोग करोगे तो ब्रह्म को जा सकते हो। तो आज का अंतिम दुआ पढ़ते हैं। कबीर का गर्बियो इस जीवन की आस, टेसूट फूले दिवस चारी, खंकर भये पलास। कबीर का गर्बियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी, खंकर भये पलास। संत कबीरदास कहते हैं कि इस क्षणिक जीवन पर अपनी समस्त आशाओं, अपनी उम्मीदों को पालना, उनको पुष्पित करना, उस पर गर्व करना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। यह तो इसी तरह ना, जीवन को आप पलाश के वृक्ष की भांति मानो। जैसे कुछ दिन तक पलाश का जो फूल होता है बड़ा चमका रहता है, बाद में क्या होता है, वो फिर गिर जाता है, बिखर जाता है, तो उसमें खाली उसकी ठूंठी ठूंठ रह जाती है। तो कहते हैं यही स्थिति जीवन की भी है। कुछ दिन संसार में रहने के पश्चात यह अस्थि चर्मय शरीर क्षार हो जाता है। कितनी बड़ी यहाँ पर बात की आपने, वो अवलोकन। जितने भी ऋषि मुनि संत रहे उन्होंने कहीं से भी हमको शिक्षा दी, इतने सरल तरीके से हमको शिक्षा दी है उन्होंने। वो सिर्फ आसपास अवलोकन कर रहे हैं, उनकी दृष्टि एक प्लास के वृक्ष पे ही पड़ गई, उसके द्वारा उन्हें यहाँ पर सबको बताया। देखो अब प्लास का फूल सभी देखते हैं, आपके आसपास बहुत जगह लगा रहता है, बड़ा वृक्ष होता है, लाल रंग के पुष्प निकलते हैं, आपने भी देखा होगा। आप यहाँ तक कि अपने घर के आसपास भी जो पुष्प निकलते हैं ना, उस पर भी आप देखो वो पुष्प कितने दिन तक रहता है। आप गुलाब कहते हैं, अरे गुलाब कटिंग लेके, दुनिया जान से कटिंग लेके आते हैं, बड़ा अच्छा खिलाए, लेकिन हमेशा रहता है वहाँ पर नहीं रहता है। एक दिन इतना ज़्यादा होता है कि वो उसके सारी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसी तरह कहते हैं शरीर भी जब बढ़ता है, उम्र बढ़ती रहती शरीर की, तो जर्जर होना शुरू होता है, और न जाने कब किस पल जो है
वो ढह जाए, वो गिर जाए। तो इसलिए सांसार की नश्वरता पर कबीर स्वयं में 100 वर्ष से ज़्यादा जिए हैं, संत कबीरदास। इसका कारण है कि वो एकदम इस चीज़ों से उन्हें शरीर का जो है, शरीर के प्रति वो विरक्त हो गए। ऐसा नहीं कि वो ग्रस्त भी, उनके बच्चे भी थे, आप सबको पता है, हाँ? लेकिन 100 वर्ष से ज़्यादा जिए, एक संत की तरह जिए, पूरा प्रकृति का अन्वेषण करते हैं। उस प्रकृति से जो जो उन्होंने लिया वो उनके शिष्यों ने लिखकर दुनिया के लिए छोड़ दिया। आज भी संत कबीरदास 1000 वर्ष बाद लगभग आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जब जितने थे। तो कैसी लगी आज के ये दोहों की चर्चा, जरूर बताइए, अपनी टिप्पणी कीजिए, इसमें कुछ सुधार करना है वो बताइए, और किसी और संत की वाणी सुनना चाहते हैं उस पर भी आप बताइए। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि उसका संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करूँ। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।